गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कल अपन कार्बनिक पदार्थों के नामकरण की बात करें थे। अब कार्बनिक पदार्थों के नामकरण की 3 विधि अपने बताई थी, उसमें 2 विधि अपन पढ़ चुके थे, तीसरी की बात कर रहे थे। तो तीसरी थी अपने पास कौन सी बेटा? आयुर्वेद नामकरण की विधि। अब इस विधि में पहले अपन बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के नामकरण के लिए 2 शब्द काम लेते हैं, एक पुरुलगन, दूसरा अनुलगन। पुरुलगन किसको शो करता है? उस हाइड्रोकार्बन में भाग लेने वाले कार्बन की संख्या को, और अनुलगन कार्बन कार्बन के बीच बनने वाले बॉन्ड। अब कार्बन की संख्या 1 है तो पुरुलगन क्या होगा? मेथ 2 के लिए, 1 3 के लिए, प्रोप 4 के लिए, ब्यूट 5 के लिए, पेंट 6 के लिए, एक्स 7 के लिए, हेक्ट 8 के लिए, ऑक्ट एकलवन के लिए, एन द्विबंध के लिए, एन त्रिबंध के लिए, आर। अब इन दोनों पुरुलगन व अनुलगन को जोड़कर किसका नामकरण रखिएगा? हाइड्रोकार्बन का नामकरण। अब आता है इसके पश्चात एल्केन का आईयूपीएसी नाम। एल्केन का जन्म अणुसूत्र फॉर्मूला क्या था? CnH2n प्लस, जहां n क्या है? कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? दुगने में दोनों को किसकी संख्या रहती है बेटा? हाइड्रोजन। अब इन एल्केन का नामकरण करने के लिए कुछ सामान्य नियम है बेटा, जो आपको याद रखने हैं। उन नियमों के आधार पर एल्केन युक्त जो हाइड्रोकार्बन है उनका नामकरण करें। पहला नियम है एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए सबसे पहले सर्वाधिक कार्बन वाली श्रृंखला का चयन करें। तो सबसे पहला काम क्या होगा? एल्केन का नामकरण करने के लिए सबसे पहले सर्वाधिक कार्बन वाली श्रृंखला का क्या करते हैं? चयन करते हैं। अब देखो इसे भी आ रहा है आपके पास, पहले क्या करते हैं बेटा? ये आपके पास बन रही है, इसमें 2-3 प्रकार से श्रृंखला बन सकती है। एक श्रृंखला ये बन सकती है जिसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 और 5। एक ये श्रृंखला बन सकती है
1 2 3 और 4। एक ये संख्या बन सकती है बेटा जिसमें 1 2 3 और 4। अब इसमें ये संख्या है, इसमें 5 आ रहे हैं, यूने रहे तो 4 आ रहे हैं, यूने रहे तो क्या रहेगा, 4 आ रहे हैं। को नामकरण करने की शर्त है कि सर्वाधिक कारक वाली संख्या का क्या करना है, जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब इसका मान लो कि आपको क्या करना है बेटा, नामकरण करना है। तो पहले संख्या क्या करते हैं, चयन करते हैं। एक संख्या आपके पास ये बन गई, एक संख्या आपके पास ये बन गई। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और इसको लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो दोनों में क्या रहेगा, कार्बन की संख्या क्या रहेगी, समान। अब इसका भी चयन कर सकते हैं और इसका भी चयन कर सकते हैं। तो पहले आपके पास अधिकतम कार्बन वाले 2 चयन करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो दोनों में से किसी एक का चयन करना है क्योंकि दोनों ही क्या है। अगर ये चयन करते हैं अपन, चयन का मतलब है एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच के कार्बन का संख्या। तो इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसका तो अपन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। अब इसमें से यदि अपने ये और लगा दिया, यहां से H2 आ गया, ये CH3 आ गया, तो अब किसका चयन करोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो किसका चयन हो जाएगा, इस कंडीशन में किसका चयन होगा, इसका चयन। तो सबसे पहले आपके पास नियम आ गया कि एल्केन का आयोडीन नामकरण करने के लिए सबसे पहले उस चयन का श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कार्बन की संख्या क्या होगा, सर्वाधिक। अब मुख्य श्रृंखला के बाहर जो परमाणु का समूह रहता है, किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी। अब देखो जैसे ये आपके पास बना दो, एल्केन का नामकरण करना है। तो इस श्रृंखला में कितने होगा, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, ये भी संख्या है। अब दोनों में 5 कार्बन है तो दोनों में से किसी एक का एक कार्बन क्या करते हैं, चयन करते हैं। मान लो इस संख्या का आपने क्या किया है, ये आपके संख्या चयन हुई, तो इस
के बाहर हाइड्रोजन भी आ जाएगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन मानते के अलावा इस श्रृंखला के अलावा जो बाहर रहता है उसे अपन किसमें सम्मिलित करते हैं? प्रतिस्थापन में सम्मिलित करते हैं। अब ये चैन क्या रहेगा? बाहर है क्या, तो ये क्या हो गया? प्रतिस्थापी। ये भी चैन के बाहर है तो ये भी क्या हो गया? प्रतिस्थापी। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले अविभाज्य नामकरण करने के लिए सबसे पहले सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला वाले चयन करते हैं। मुख्य श्रृंखला के बाहर जो परमाणु का समूह रहता है उसको छोड़कर उसे अपन किसमें सम्मिलित करते हैं? प्रतिस्थापी। अब मुख्य श्रृंखला में तीसरा नियम, यदि मुख्य श्रृंखला में दो या दो से अधिक अधिकतम समान कार्बन वाली श्रृंखला बनती है। यदि मुख्य श्रृंखला में दो या दो से अधिकतम समान कार्बन वाली श्रृंखला बनती है तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा होती है। देखो अब इसमें अपन चलते रहिए कितने कार्बन क्या गई 1 2 3 4 और 5 इसको लेते हैं तो 1 2 3 4 और 5 दोनों क्या है समान कार्बन वाली लंबी श्रृंखला है। तो कौन सी का चयन करेंगे? इसका चयन करेंगे या इसका चयन करेंगे? अगर इसका चयन करते हैं तो ये एक ही प्रतिस्थापी आएगा। और यदि इसका चयन करते हैं तो इसका मतलब इसमें कितने प्रतिस्थापी आएंगे? 1 और 2। तो कौन सी चयन करेंगे अपन? यदि मुख्य श्रृंखला में दो से अधिकतम समान कार्बन वाली श्रृंखला बनती है तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या क्या होगा? अधिक। 1 2 तो इसका अपन क्या करते हैं? चयन करते हैं। अब ये विशेषता मिला
नामकरण करने के लिए प्रतिस्थापी को अंक दिए जाते हैं। नामकरण करने के लिए प्रतिस्थापी को क्या दिया जाता है? अंक दिए जाते हैं। अंक देते समय ये ध्यान में रखा जाता है कि प्रतिस्थापी को क्या मिलेगा? न्यूनतम अंक मिलेगा। जैसे CH3 CH2 CH3 CH3। अब इस संख्या में क्या हो गया? ये मुख्य संख्या में क्या हो गया? चयन हो गया। ये क्या हो गया? प्रतिस्थापी। अब चार कार्बन की संख्या है, प्रतिस्थापी आपके पास एक है। अब कार्बन को या तो इस तरफ से बनाना है या इस तरफ से। इस तरफ से देते हैं 1 2 3 4। तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम कितना मिलेगा? 3 मिला। और इस तरफ से नाम करते हैं तो अंक देते हैं 1 2 3 4। तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम कितना मिला? 2 दूसरे स्थान पर है तो अंक किस तरफ से जाता है? उस तरफ से जाता है जिस तरफ से प्रतिस्थापी क्या मिले बेटा? न्यूनतम अंक। अब यदि प्रतिस्थापी की संख्या 1 से अधिक है तथा संख्या को में दोनों प्रतिस्थापी को समान अंक मिलते हैं तब अंकगण उस तरफ से कहता है जिस तरफ अंग्रेजी के वर्णमाला अल्फाबेट में पहले नाम आता है। इसका मतलब ये है। अब ये आपके पास क्या होगा बेटा? मुख्य श्रृंखला होगी। अब इस मुख्य श्रृंखला में एक जैसे नामकरण करते हैं 1 2 3 4 5 6। प्रतिस्थापी को कितना है? न्यूनतम 3। इस तरह से करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। यहां भी प्रतिस्थापी को न्यूनतम कितना मिलेगा? 3। इस तरफ से कर रहे हैं तो इस प्रतिस्थापी को न्यूनतम 3 अंक मिल रहा है और इस तरफ से कर रहे हैं तो इस प्रतिस्थापी को न्यूनतम कितना मिल रहा है? 3 अंक मिल रहा है। तो कौन से प्रतिस्थापी किस तरफ से नामकरण करोगे?
तो फिर उस तरफ से नामकरण करोगे जिसमें अल्फाबेट अंग्रेजी के ABCD के आधार पर जिसका नाम पहले आता है उसको क्या दोगे आप न्यूनतम अंक दो। जैसे अब इसका क्या है प्रतिस्थापी का नाम क्लोरो और इसका मेथिल। अब अंग्रेजी में सी पहले आ रहा है एम सी पहले आ रहा है तो इसका मतलब क्लोरो को आप प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देना है। तो आप अंकन किस तरह से करोगे बेटा 1 2 3 4 5 6 ये सही है और ये क्या हो जाएगा बेटा गलत। अब इसके पश्चात यदि किसी एल्केन में प्रतिस्थापी समान जो अलग अलग कार्बन में जैसे मान लो यहां यहां भी क्या है CH3 तब तो इस तरफ से कर दो इस तरफ से समान मिल रहा है। अब यदि प्रतिस्थापी समान हो और उनकी संख्या का 2 हो तो नामकरण करने के लिए जो अनुलग्न लगाते हैं 2 के लिए क्या होता है यदि समान प्रतिस्थापी की संख्या कितनी है 3 के लिए ट्राई। यदि समान प्रतिस्थापी की संख्या 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा प्लूरल। ये क्या हो गई। अब इन नियमों के आधार पर एल्केन का नामकरण करते समय अगला नियम याद रखना एल्केन के नामकरण में सबसे पहले पूर्वलग्न के रूप में अंक सहित नाम दिया जाता है। अंक सहित नाम। अब कुछ प्रतिस्थापियों के नाम जो आपके 10th क्लास में काम आते हैं तो पहला प्रतिस्थापी का यदि CH3 है तो इस प्रतिस्थापी का अनुलग्न पूर्वलग्न क्या होता था मेथिल। यदि प्रतिस्थापी कौन सा का CH2 है तो उसका पूर्वलग्न होता है एथिल। यदि प्रतिस्थापी Cl है तो क्लोरो। यदि Br है तो बेटा ब्रोमो। यदि आयोडीन है तो उसका पूर्वलग्न आयोडो। और यदि NO2 है तो इस प्रतिस्थापी को पूर्वलग्न क्या करना नहीं। तो एल्केन का नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापी को अंक से नाम किसके रूप में जाता है पूर्वलग्न। उसके पश्चात हाइड्रोकार्बन में कार्बन का पूर्वलग्न और उसके पश्चात क्या लिखते था बंध का अनुलग्न। इसका मतलब एल्केन के नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापी अंक सहित प्लस प्रतिस्थापी के पश्चात पूर्वलग्न
प्लूरल कौन सा था? वही कार्बन की संख्या, एक के लिए में, दो के लिए, तीन के लिए ओक, चार के लिए, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेक्स, आठ के लिए ओक, वो वाला। फिर उसके पश्चात किसको बोलते हैं? अनुलग्न। अनुलग्न किसको दो करता है? कार्बन के बीच पाए जाने वाले बंध को। यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है तो एन, यदि डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। ये आपका एन का क्या हो जाएगा? नाम। सबसे पहले प्रतिशत के अंक सही, फिर प्लूरल कार्बन की संख्या को श्रृंखला में, और अनुलग्न कार्बन कार्बन के बीच पाए जाने वाले। अब देखो जैसे इनका सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उतने ही आपको क्या हो जाएंगे? ये अंक मिलते हैं। अब देखो जैसे अपन साधारण सा नाम लेते हैं, CH3, CH2, 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 CH2। ये तो सिर्फ साधारण नाम हो गया। 1 2 3 4 5 कार्बन की है और एक बंध है, क्या हो गया? अब इस पे चेंज करते हैं बंध। इसका इस नाम करना, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, इसका मतलब एल्केन है। तो सबसे पहले हम इसका चयन करते हैं, सरकार से कितने कार्बन आते हैं? 1 2 3 4 5, और ये कार्बन से बाहर है, वो क्या हो गए? प्रतिशत के लिए हाइड्रोजन बाहर होता है, वो प्रतिशत में नहीं आता। अब नामकरण 1 2 3 4 5 इस तरह से करते हैं, तो 1 2 3 4 5। इस तरफ से 2 आ रहा है, इस तरफ से क्या रहता? 2 आ रहा है, तो किसको पहले नाम देंगे? इस तरह से क्या करेंगे? 2 प्रतिशत के अल्फाबेट में देखेंगे। ये क्या होगा? क्लोरो, ये आ गया मेथिल M, और ये C पर जा रहा है, तो अंकल किस तरह से होगा? अब नामकरण कैसे करोगे? सबसे पहले क्या होगा? प्रतिस्थापी इसमें कौन कौन से? क्लोरो और मेथिल। अब पहले अल्फाबेट में नाम देंगे, जो प्रतिस्थापी है उसमें अल्फाबेट, अल्फा का पहले और बीटा बाद में, यानी कि MC निकाला है। अब ये क्लोरो है, क्लोरो कितने नंबर कार्बन पे आया? 2 कार्बन पे, तो 2 प्रतिस्थापी का नाम क्या है? क्लोरो। दूसरे प्रतिस्थापी का नाम लिखने के लिए कोमा लगाओ। दूसरा प्रतिस्थापी कितने नंबर कार्बन पे आएगा? 4, तो 4। कौन सा प्रतिस्थापी है? CH3 है, मेथिल। ये तो आ गया आपके पास में किसका नाम? प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी के पश्चात पूर्वलग्न कार्बन की संख्या को 1 2 3 4 5 वैल्यू कौन से काउंट करेंगे? श्रृंखला वाले कितने हो गए? 3 4 5 5 के लिए क्या बना? पेंट। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड प्लस N, पूरा नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो, 4 मेथिल, पेंट। ये इसका क्या हो गया? आइडिया। अब दूसरा जैसे एग्जांपल लेते हैं बंधड़ा, यहां से पॉजिटिव क्या होगा? CH, वही चेन हो, किस तरह का चेन होगा? इस तरफ से आया, दोनों प्रतिस्थापी के समान है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ से लोग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लो ये बन लिया। अब इसमें प्रतिस्थापी कौन सा आपके पास? क्लोरो। और यहाँ भी क्या है? सॉरी, यहाँ भी मेथिल है, यहाँ भी क्या है? मेथिल। तो कितने कार्बन पे है? 1 2 पे है और 1 4। दोनों प्रतिस्थापी क्या है? समान। 2 के लिए भी अपने प्लूरल क्या था? डाई। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। तो 2 4 2 के लिए डाई। कौन सा प्रतिस्थापी है? मेथिल। 2 4 डाई मेथिल। अब वो कार्बन संख्या आ जाओ, पेंटेन, पेंट प्लस N, पेंटेन। नाम क्या हो गया? 2 4 डाई मेथिल पेंट।
ये इसका एसपी नामकरण करना। अब इसका रूट व्यक्ति में नाम क्या था, एक कार्बन जिसकी चारों से जुड़ा है, कार्बन परमाणु से जुड़ रही है, तो अब क्या करते हैं, नियो 1 2 3 4 5 नियोपेंटेन रूट व्यक्ति में क्या हो गया, नियोपेंटेन। अब फिर कौन सा बेटा, आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण में सबसे पहले किसका चयन करते हैं, वोकेशन का। इस तरह से करोगे तो भी एक ही बनते हैं, इस तरह से करोगे तो भी एक ही बनती है, दोनों तरफ प्रतिस्थापन क्या है, समान है, तो एक संख्या का चयन। इस तरह से नंबर लोगे तो भी प्रतिस्थापन को 2 मिल रहा है, इससे नंबर लोगे तो भी प्रतिस्थापन कितना नंबर दे रहा है, मिल रहा है 2 नंबर। तो किस तरह से क्या करो, एक समान प्रतिस्थापन मिल रहा है, एक समान कार्बन संख्या मिली है, तो कैसे नामकरण करना, CH3 CH3 CH3। ये मान लो आपने क्या कर लिया, मुख्य चयन का चयन कर लिया। अब नंबर करो 1 2 3, या इस तरह करोगे तो एक समान है, ये नामकरण कर दोगा। कितने कार्बन में प्रतिस्थापी है, 2 नंबर कार्बन में, दोनों प्रतिस्थापी क्या था, समान है। कौन से कार्बन में है, 2 नंबर में, तो 2 2 दोनों प्रतिस्थापी कौन से कार्बन में बेटा, 2 2 पे 2 2। कौन से प्रतिस्थापी है, मेथिल, दोनों क्या है, समान, समान है, इसका मतलब है डाई मेथिल, ये प्रतिस्थापी का नाम हो गया। फिर संख्या लगे प्रोप के लिए एक गलत है एन, क्या हो जाएगा 2 2 डाई मेथिल प्रोप, क्या हो जाएगा 2 2 डाई मेथिल प्रोप। अब थोड़ा सा हार्ड डिवीजन करते हैं अपन, CH3 CH2 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 Cl CH2 CH2 चैन प्रोग्राम मुख्य संख्या ये नॉर्मली कितने का आएगा, 1 2 3 4 5 6, एक ये भी बनती है बेटा। अब इसमें कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो किसका चयन करोगे, 7 वाली का। फिर प्रतिस्थापन देखो किस तरह से करोगे, प्रतिस्थापन को इस तरह से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ भी प्रतिस्थापन को 3 अंक मिल रहा है और यहाँ भी प्रतिस्थापन क्या मिल रहा है, 3 अंक मिल रहा है, तो किस तरह से चयन करोगे, इस तरह से करोगे, क्योंकि यहाँ क्लोरो है, यहाँ क्या है मेथिल, तो अल्फाबेट में क्लोरो क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो इस तरह से कर दोगे। फिर नामकरण में हो जाएगा 3 क्लोरो, दूसरा प्रतिस्थापन कौन सा बेटा, मेथिल, इस तरफ से कोमा 5 मेथिल, फिर इसके पश्चात हाइड्रोकार्बन कौन सा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 के लिए बेटा एक्ट सिंगल बॉन्ड है एन, तो 3 क्लोरोफाइल मेथिल हेक्टेन। इस प्रकार आपकी बुक में बेटा एल्केन के बहुत सारे एग्जांपल रखे हैं। एक बार आप कल इन एग्जांपल को सोल्व करोगे, कल यहीं से अपन फिर चर्चा शुरू करते हैं। थैंक्स।